Good evening and welcome back to our channel Elevating Minds. I know it's been a long time that I have uploaded any video. Anyways, आज की इस वीडियो में हम आपके जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आपको जो सर्जरीज़ पढ़नी चाहिए उनके बारे में बात करेंगे। ये एक तरीके का ओवरव्यू है इम्पॉर्टेंट सर्जरीज़ का सिस्टम वाइज। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रिलेटेड होता है हार्ट और ब्लड वेसल से, यानी दिल और धमनियों से। इससे रिलेटेड कौन कौन सी सर्जरीज हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहली सर्जरी है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। इस सर्जरी में क्या किया जाता है, हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करने वाली जो ये आपको आर्टरीज दिख रही हैं, अगर किसी रीज़न से इनमें ब्लॉकेज आ जाती है, ब्लड फ्लो अच्छा नहीं हो पाता, तो इन्हें रिप्लेस करके एक बाईपास रूट तैयार किया जाता है ताकि जो आर्टरी ख़राब है उसकी जगह दूसरी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर सके। वेल्व्युलोप्लास्टी यानी रिपेयर किया जाता है हार्ट की वाल्व्स का, चारों वाल्व्स का रिपेयर, 2 या उससे ज़्यादा वाल्व का रिपेयर भी हो सकता है और एक वाल्व का रिपेयर भी किया जा सकता है। एंजियोग्राफी में क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर आर्टरी के थ्रू एक रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट की जाती है जिसके ज़रिए हम ब्लॉकेज का पता लगा पाते हैं। देन कैरोटिड एंड आर्टरेक्टमी। इस सर्जरी में क्या किया जाता है, जो नेक के नियर बाय कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज आ जाती हैं दोनों ब्लॉकेज के दोनों साइड से क्लैंपिंग करके उस ब्लॉकेज को रिमूव कर दिया जाता है। एंजियोप्लास्टी में क्या किया जाता है, जो ब्लॉकेज है उसको रिपेयर किया जाता है स्टेंट का यूज़ करके, मैश फाइबर का यूज़ करके या बलून एंजियोप्लास्टी करके। दूसरा जो सिस्टम है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट सर्जरीज हैं। सबसे पहली सर्जरी है न्यूमोनेक्टमी। एक्टमी जिस वर्ड के लास्ट में होता है मीन्स किसी चीज़ को कट और रिमूव कर दिया गया है। न्यूमोनेक्टमी का मतलब होता है जब पूरा का पूरा एक लंग काट कर निकाल दिया जाता है, उसे न्यूमोनेक्टमी कहते हैं। सेगमेंट एक्टमी में लंग का कोई भी एक सेगमेंट, कोई भी एक हिस्सा काट कर रिमूव कर दिया जाता है। वेज रिसेक्शन के अंदर वी शेप का एरिया लंग्स से रिमूव किया जाता है जहाँ पर ट्यूमर प्रेजेंट होता है। लोबेक्टमी में लंग के 5 लोब में से एक या एक से ज़्यादा लोब रिमूव किए जाते हैं। ब्रोंकोस्कोपी में ब्रोंकस के अंदर एक एंडोस्कोप इंसर्ट करके अंदर के एरिया को देखा जाता है। वैट्स क्या होता है, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, यानी वीडियो कैमरा यूज़ करके जो थोरैसिक सर्जरी परफॉर्म की जाती है। मीडियास्टिनोस्कोपी क्या होता है, जब ये जो बीच का एरिया होता है चेस्ट की, जिसे हम मीडियास्टिनम कहते हैं, जब यहाँ की एंडोस्कोपी की जाती है उसे हम मीडियास्टिनोस्कोपी कहते हैं। अगला सिस्टम देख लेते हैं कौन सा है। अगला सिस्टम है हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम की पहली जो सर्जरीज है वो है क्रेनियोप्लास्टी। प्लास्टी जिस वर्ड के एंड में होता है वो रिपेयर होता है। जब क्रेनियम किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी के कारण उसकी शेप सही नहीं होती, उसकी शेप को ऑल्टर करने के लिए जो सर्जरी की जाएगी रिपेयर करने के लिए, वो क्रेनियोप्लास्टी होगी। अगर हमें ब्रेन के अंदर के एरिया को मैनिपुलेट करना है, कोई ट्यूमर रिमूव करना है, कोई ब्लॉकेज रिमूव करनी है, कोई ब्लड क्लॉट रिमूव करना है, या फिर कहीं पर कंप्रेशन हो रहा है वो रिलीज़ करना है, उसके लिए क्रेनियोटमी की जाएगी। क्रेनियम स्कल के अंदर होल करके उसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करके सर्जरी की जाएगी। वीपी शंटिंग क्या होता है, वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंटिंग। किसी रीज़न से अगर ब्रेन के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, एक कैथेटर का इस्तेमाल करके उस प्रेशर को रिलीज़ किया जाता है। वो कैसे, कैथेटर का एक एंड डाला जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर जिनमें CSF फ्लो करता है ब्रेन में, और उस कैथेटर का दूसरा सिरा डाला जाता है पेरिटोनियम के अंदर, जिससे ग्रेजुअली वो जो एक्सेसिव CSF है वो पेरिटोनियम में जाता रहता है। वेगोटमी क्या होती है, वेगस नर्व का ऑल्ट्रेशन किया जाता है इस सर्जरी के अंदर। एन्यूरिज्म रिपेयर क्या होता है, जब किसी ब्लड वेसल में पाउच फॉर्मेशन हो जाती है, उसका एक एरिया कमज़ोर वॉल से बाहर आ जाता है जिसके फटने के चांसेस रहते हैं, उस एन्यूरिज्म को क्लिपिंग करके रिमूव कर दिया जाता है, रिपेयर कर दिया जाता है। लेमिनेक्टमी स्पाइनल सर्जरी होती है जिसमें
रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से को काटकर हटाते हैं और अंदर के एरिया में सर्जरी परफॉर्म करते हैं। सर्वाइकल डाइसेक्टमी क्या होता है? जो सर्वाइकल एरिया होता है गर्दन का, वहाँ की जो डिस्क होती हैं वहाँ पर अगर सर्जरी परफॉर्म की जाएगी उसे हम सर्वाइकल डाइसेक्टमी कहेंगे। देन अगली जो सर्जरी है वो है पोस्टीरियर फोसा डीकम्प्रेशन। अगर पोस्टीरियर पीछे वाले फोसा के अंदर कोई कंप्रेशन आ गया है उसको रिलीज करने के लिए सर्जरी की जाएगी। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ये कोमा के पेशेंट्स के लिए यूज़ की जाने वाली सर्जरी है। इसमें कोशिश की जाती है ब्रेन के डीपर एरियाज को स्टिमुलेट करके पेशेंट को अवेकन करने की। देन अगली जो सर्जरी है वो है ऑप्थेल्मिक सर्जरी, यानी आंखों से रिलेटेड सर्जरी। सो पहली है कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन। कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन यानी मोतियाबिंद, जो झिल्ली आ जाती है आंखों के लेंस के आगे, उसको रिमूव किया जाना। कीरेटोप्लास्टी, आंखों का जो कॉर्निया होता है उसको रिपेयर किया जाना। ई न्यूक्लिएशन ऑफ ग्लोब, अगर आंख किसी रीज़न से बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, इन्फेक्शन बन रहा है, तो पूरे आईज को जो रिमूव कर दिया जाता है वो ई न्यूक्लिएशन होती है। लेसिक होती है लेज़र असिस्टेड सर्जरीज। सो इसके अंदर जो कॉर्निया होता है उसकी शेप को ऑल्टर करके लेज़र यूज़ करके विजन इम्प्रूव किया जाता है। आईओएल प्लेसमेंट, जो आंखों का नेचुरल लेंस निकाल कर उसकी जगह पर सिंथेटिक लेंस प्लेस किया जाता है, वो ये सर्जरी होती है। ब्लिफेरोप्लास्टी में आंखों की आई लीड पर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। अगला सिस्टम देख लेते हैं कौन सा है। ईएनटी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट सर्जरीज हैं, आईज, ईयर, नोज एंड थ्रोट। सबसे पहली है थायराइडेक्टमी, जिसमें हम थायराइड ग्लैंड को पूरा या एक हिस्सा कट करके रिमूव करेंगे। लैरिंजेक्टमी में लैरिंग्स को, ट्रैकियोस्टमी में ट्रैकिया में आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाएगी ब्रीदिंग इश्यूज़ के लिए, या जो पेशेंट बहुत लंबे टाइम से वेंटिलेटर पर है उसके लिए। पैराथायरॉयड ग्लैंड के रिमूव करने को पैराथायरॉयडेक्टमी हम बोलते हैं। नेक डाइसेक्शन में अगर सर्वाइकल एरिया में, सर्वाइकल जो नेक का एरिया होता है वहाँ पर कोई ट्यूमर प्रेजेंट है, कैंसर सस्पेक्टेड है, उसको रिमूव करने के लिए। नेज़ल पॉलिप्स को रिमूव करने के लिए हम पॉलीपेक्टमी करते हैं। फेस होती है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। नाक के साइनस जो सिकुड़ जाते हैं उनको फिर से खोलने के लिए सर्जरी की जाती है। ग्लोसेक्टमी में टंग को, जीभ को कट करके रिमूव किया जाता है कैंसर के कारण। टिम्पैनोप्लास्टी में कान का जो पर्दा होता है उसे रिपेयर किया जाता है। इंट्राऑक्यूलर डिवाइस प्लेसमेंट में अगर बहरापन है किसी में तो एक्सटर्नल या इंटरनल हियरिंग डिवाइस इम्प्लांट की जाती है। मैस्टोइडेक्टमी में कान के पीछे जो हड्डी होती है उसमें अगर इन्फेक्शन बन गया है उसको रिमूव किया जाता है। राइनोप्लास्टमी में अगर नोज़ की शेप ऑल्टर करनी है या उसमें कोई इंजरी हो गई है उसमें नाक की शेप को ऑल्टर किया जाता है। लैरिंजोस्कोपी में हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैरिंजोस्कोप, उसको इंसर्ट करके लैरिंग्स को देखते हैं। अगली है जीआईटी सर्जरीज। कोलिसिस्टेक्टमी, इसमें गॉल ब्लैडर को काट के रिमूव करते हैं। विपल प्रोसीजर, ये पैंक्रियास से रिलेटेड प्रोसीजर है। बैरिएट्रिक सर्जरी जो मोटापे को दूर करने के लिए की जाती है। गैस्ट्रोस्टमी के अंदर क्या किया जाता है, स्टमक पर आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है। गैस्ट्रेक्टमी में स्टमक का एक हिस्सा कट करके रिमूव किया जाता है। पैंक्रियाटेक्टमी में पैंक्रियास का एक हिस्सा काट कर रिमूव करते हैं। स्प्लीनेक्टमी, स्प्लीन में। देन हिपैटिक रिसेक्शन, अगर लिवर डैमेज हो चुका है, लिवर का कोई सेक्शन रिमूव कर रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट, ईआरसीपी, आई नो बहुत लंबी फुल फॉर्म है इसकी बट यू शुड रिमेंबर इट। एंडोस्कोपिक, रेट्रोग्रेड, ड्यूडेनोस्कोप असिस्टेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। मैं रिपीट कर देती हूँ, एंडोस्कोपिक, रेट्रोग्रेड, ड्यूडेनोस्कोप असिस्टेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, जो लीवर के पास में डक्ट्स होती हैं उनको विजुअलाइज करते हैं ड्यूडेनोस्कोप की हेल्प से। पैंक्रियास को भी विजुअलाइज करते हैं। कोलोस्टमी में कोलोन पर आर्टिफिशियल ओपनिंग क्रिएट की जाती है। लेप्रोटमी में अगर एब्डोमिनल रीजन के अंदर कोई सस्पेक्टेड लीजन्स है या ब्लीडिंग है, हीमोपेरिटोनियम है,
वो सब चेक करके रिपेयर करने के लिए हम लेप्रोटमी परफॉर्म करते हैं, जिसमें मिड सेक्शन ऑफ एब्डोमेन में इंसिजन लगाया जाता है काफ़ी बड़ा, एंड फिर उसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है। इलियोस्टमी में इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन पर ओपनिंग क्रिएट होती है। लेप्रोस्कोपी में हम एंडोस्कोप की मदद से पेट में CO2 डाल करके पेट को फुला करके सर्जरी परफॉर्म करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्स्टेट्रिक सर्जरीज, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और प्रेगनेंसी रिलेटेड है। सबसे पहली है हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरोस्कोपी में क्या करें, हिस्टर वर्ड होता है यूट्रस से रिलेटेड। अगर हमें यूट्रस को विजुअलाइज करना है, उसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करेंगे एंड उस प्रोसीजर को बोलेंगे हिस्टेरोस्कोपी। हिस्टेरेक्टमी में हम क्या करेंगे, यूट्रस को रिमूव करेंगे कट करके। ऊफोरेक्टमी में ओवरीज को। सेल्फ इंजेक्टमी अगर होती है, उसमें फैलोपियन ट्यूब्स रिमूव की जाती हैं कट करके। कॉल्पोस्कोपी में सर्विक्स को विजुअलाइज किया जाता है। ट्यूबल लाइगेशन में परमानेंट स्टरलाइजेशन होता है, यानी इन फैलोपियन ट्यूब्स को कट करके यहाँ क्लिपिंग कर दी जाती है या इनको काट कर यहाँ पे टाई कर दिया जाता है ताकि एग जो है स्पर्म से ना मिल सके। सिजेरियन सेक्शन में बेबी की डिलीवरी कराई जाती है, बेबी बाहर निकाला जाता है यूट्रस से ऑपरेशन करके। DNE होता है और DNC, ये दोनों एबॉर्शन प्रोसीजर हैं। DNE डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, DNC डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज। आई विल ट्राई कि आगे की वीडियो में हम सेपरेटली इन सर्जरीज के बारे में पढ़ सके। आप इन बाकी सर्जरीज को तो ज़रूर पढ़ें, लेकिन ये जो सर्जरीज मैंने इस वीडियो में मेंशन की है, आप इन सर्जरीज को ज़रूर पढ़िएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ अपना प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।